Hello students, welcome to the SVS English classes. We are here again taking some old examples, miscellaneous examples under the second hard round. The owner of SVS English classes is trying to make a little effort to solve your big problems. Okay, now we start some assorted sentences which are harder. Example number 1. They said to me, comma and commas begin, many happy returns of the day. Interjection mark inverted commas की लॉज. This sentence belongs to optative sentence. इसमें विश की जा रही है मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. ये दिन बार बार आए. ठीक है, तो इसमें हम विश की जा रही है दे सैड टू को विश्ड में बदल देंगे. ठीक है, ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं व्हेन वी आर एक्सप्लेनिंग ऑप्टेटिव सेंटेंस. ओके, कॉमन इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए दो तरीके से बनाया जा सकता है. एक तो ये है कि दे विश्ड मी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. ओके, इस प्रकार से भी हम इसको बना सकते हैं. मैनी हैप्पी returns of the day. Full stop. और they wished me. ऑप्टेटिव सेंटेंस में कॉमन इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, अभी किसे कह रहे हैं? मी को कह रहे हैं. तो यहाँ पर जब मी को कह रहे हैं तो इन्होंने कहा कि आपके जीवन में ये दिन बार बार आए, तो हम यहाँ पर इसको आई लिखेंगे. ये आई किसके लिए है? मी के लिए. आई, जैसे कि ये ऑप्टेटिव है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग होता है जो कि यहाँ पर अंडरस्टूड है. हमने माइट लिखा. दैट आई माइट गेट many happy returns of the day. ये सेंटेंस थोड़ा सा और से हार्ड है, इसलिए हमने इसको सेकंड हार्ड राउंड में लिया है. एग्जाम्पल नंबर 2. The boys
said comma inverted commas begin. Oh, we have won the match. फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमाज किल हो। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें प्रसन्नता व्यक्त हो रही है, हमने मैच को जीत लिया है। बॉयज इस बात को कहते हैं। तो दी बॉयज exclaimed with joy या joy fully that, या तो हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय करेंगे या फिर एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। वी इज द फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर बॉयज, इट विल बी दे। हैव चेंज इनटू हैड। वन द match, full stop. Next example, the old lady said, comma and commas begin, good heavens! Exclamatory mark. The hut has caught fire. Okay, full stop inverted commas close. इस सेंटेंस में, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें सरप्राइज शो हो रहा है, रेग्रेट शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब वी विल चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद रेग्रेट और सरप्राइज। द ओल्ड लेडी exclaimed with regret. गुड हेवंस मिस होता है ओ मेरे भगवान, ए मेरे भगवान, अफसोस व्यक्त हो रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर सैड को एक्सक्लेम्ड विद रेग्रेट में चेंज किया है। कॉमन वर्ड कॉमाज को हटाने के लिए हमने दैट का प्रयोग किया। रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड से जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड हमने दैट का प्रयोग किया है। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। द हट हैज चेंज इनटू हैड, caught fire, full stop.
एग्जाम्पल नंबर 4, he said, कॉमन बेटा कॉमाज बिगिन, curse it, who could have expected such a turn of events. फुल स्टॉप। देखिए इस सेंटेंस को हम देखते हैं तो इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क आया हुआ है और आगे क्वेश्चन भी आया हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है, वो भी सेकंड टाइप। तो ध्यान दें ये सेंटेंस तो है एक्सक्लेमेटरी, और ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है ये इसका मूड तो है इंटरोगेटिव, बट इट हैज असर्टिव सेंस। ठीक है, ये असर्टिव सेंस रखता है निगेटिव में। जैसे हम कहते हैं हवा को किसने देखा, हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन द विंड मीन्स नो वन हैज सीन द विंड। दिस सेंटेंस इज जस्ट लाइक दैट, हु हैज सीन द विंड। तो हु हैज सीन द विंड का सेंस होता है, मीन्स है नो वन हैज सीन द विंड। द सेम मीनिंग इज हेयर, he exclaimed ठीक है, असर्टिव सेंटेंस तो एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे इसको, लेकिन कर्स इट के लिए यहाँ पर जो हम जैसे विद जॉय विद सोरो प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पर विद के बाद एन ओथ आएगा। इसके बाद दैट आएगा। ठीक है, हम आपको बार बार बताते हैं और आपसे कहते हैं, वी रिपीटेडली एडवाइज ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स टू स्टडी द एग्जाम्पल्स बिकॉज एग्जाम्पल्स टेल अस हाउ टू सॉल्व द सेंटेंस इन द एक्सरसाइज। सो द स्टडी of the examples is must and important. Here who will change into no one. चूंकि ये सेंटेंस सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंस नहीं रखता है, असर्टिव सेंस रखता है। जैसे मैंने आपको बताया हु हैज सीन द विंड, तो इसका सेंस होता है नो वन हैज सीन द विंड। द सेम सेंस इज हेयर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। नो वन कुड हैव, अब देखिए ये मॉडल है, मॉडल के बाद में हैव आ रहा है और उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म है। इस हैव का हेड नहीं करना है, ये हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं। सो और आज भी हम आपको ये बता रहे हैं कि किसी भी मॉडल के बाद में हैव आता है, ठीक है, तो उसका हेड नहीं होगा। और किसी भी मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है तुरंत बाद में, तो उसका सेकंड फॉर्म नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हैव का हेड नहीं करना है। ये कुड हैव पहले से ही है, तो कुड हैव पहले से ही है, तो हम इसको इसी प्रकार से प्रयोग करेंगे। एक्सपेक्टेड सच ए
turn of events. Example number 5. Sohan said, comma, inverted commas begin, by God, I never abused her. Full stop, inverted commas close. तो देखिए ये सेंटेंस अदर सेंटेंसेस से डिफरेंट है। हालांकि इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है बाय गॉड। ईश्वर की शपथ लेते हुए सोहन ने कहा आई नेवर एब्यूज्ड हर। तो इसमें शपथ लेने का सेंस आ रहा है, सौगंध खाने का। तो सौगंध खाने के लिए वर्ब आती है स्वेयर। ठीक है, तो हेयर रिपोर्टिंग वर्ब सेड will change into swore. Swore, S-W-O-R-E, is the second form of swear, S-W-E-A-R. Sohan swore by God. अब ये by God यहाँ पर आकर के जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद रखा जाएगा। जी कैपिटल है यहाँ पर भी, यहाँ भी कैपिटल बनेगा। बाई को स्मॉल बनाया है। गॉड इज ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर एंड द प्रोनाउंस बीइंग यूज्ड फॉर गॉड आर आल्सो रिटन विद कैपिटल लेटर। ही विद कैपिटल एच, हिम विद कैपिटल एच, हिज विद कैपिटल एच। So God is always written with capital letter. That इससे आगे ये फिर easy हो जाता है, it becomes easier. I is the first person, will change according to Sohan, it will be he. Never abused है, it is past indefinite tense. It will change into past perfect. Had never abused her. Full stop. Now we come to example number 6. Inverted commas begin. Great God, exclamatory mark, I would rather be a pagan than such a Christian. Comma, inverted commas close. Cried वर्ड्सवर्थ। ओके, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को जितने भी हमने एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए हैं उससे डिफरेंट मेथड है। कैसे है, यहाँ पर ग्रेट गॉड लिखा होने के कारण किस प्रकार से हम इसको एंडाइड बनाएंगे। देखिए इसमें शुरू में ग्रेट गॉड को हटा करके
हम यहाँ पर लिखेंगे शुरू में फुल ऑफ disgust mixed with वंडर, कॉमा। ये हमने ग्रेट गॉड को हटा करके प्रयोग किया है। फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विद वंडर, आश्चर्य के साथ और घृणा से पूर्ण, यानी कि आश्चर्य भी है घृणा भी है, उससे परिपूर्ण होकर के, कॉमा, वर्ड्सवर्थ वर्ड्सवर्थ ये नेम है, एन इंग्लिश पोएट। और यहाँ पर हम जो क्राइड है इसको चेंज कर देंगे लैमेंटेड। तो ये मेथड जो है ये फॉर्मल नहीं है, रेगुलर नहीं है, ये तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस एग्जाम्पल इन द कैटेगरी ऑफ harder sentences under the second hard round. Such types of sentences are rarely asked in the paper. These are here just to be explained. Okay? Because these sentences belong to higher level in comparison to 9th, 10th. These sentences are rarely asked even in 11th or 10th class. These sentences are being explained just to have knowledge such types of sentences. Okay? Lamented that. अब इससे आगे ये वही फॉर्मल तरीका है। I is the first person will change according to Wordsworth. Wordsworth is an English poet, a very famous poet, a poet of nature, the worshipper of nature. Wordsworth is called the worshipper of nature, the lover of nature. Wordsworth is the name of an English poet. Wordsworth lamented. Wordsworth ने शोक किया। क्या किया? I is the first person will change according to Wordsworth. It will be he would rather be a pagan. पैगन कहते हैं मूर्ति पूजक को। Then such a Christian. Okay, I think you will study these examples carefully and the problems will be clear to you. I have explained these examples to you so that you may know about such miscellaneous, such harder sentences to change into indirect speech. I am saying again, such types of sentences are rarely asked in the question paper. These are only for knowledge. Okay? So, to solve your problems concerning the grammar, subscribe the channel so that you may get latest videos regarding the grammar. Thanks.